हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 ये स्टार्ट करने वाले हैं। देख तो यहाँ पे कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 105 डिग्री एंड कॉट 225 डिग्री। मतलब अभी तक हम लोग को स्कूल लेवल में 0, 30, 45, 60 एंड 90 उधर तक हम लोग को बोलते थे। उसके बाद हम लोग ने देखा कि वो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब 90, 180, 270, 360 उसके भी वैल्यूज़ हम लोग ने देखे हैं। बट ये बीच में ही 15 डिग्री, 75 डिग्री, अभी इनका आंसर कैसे आएगा? इनका एक नंबर ऐसा पर्टिकुलर नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम लोग को ये जितने भी 4 एंगल्स है नंबर्स, उसको ऐसे कन्वर्ट करने के कि आपको 0 to 90 का टेबल याद है, तो उसमें जो नंबर्स थे 30, 60, 45 उनके फॉर्म में होना चाहिए। आप 15 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकते 10 + 5, क्योंकि 10 का वैल्यू नहीं पता है आपको कौन से भी एंगल का, या 20 - 5। बट 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 और 30 दोनों का डिफरेंस कितना होता है 15। तो कोई बोलेगा सर 60 और 45 ये तो दोनों का डिफरेंस भी 15 आता है, तो 60 और 45 का भी डिफरेंस 15 है, 45 और 30 का भी डिफरेंस 15 है। सपोज मैंने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, दोनों का आंसर अलग आएगा क्या? स्टार्टिंग में अलग होगा, बट जब फाइनल स्टेप होगा मतलब फाइनल वैल्यू वो सेम होगा। तो अभी यहाँ पे पहले क्या बोला है, साइन 15 डिग्री चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 - 30 डिग्री। आप चाहिए तो 60 - 45 डिग्री करके भी वेरीफाई कर सकते हो इसका फाइनल आंसर। ओके, तो अभी इसके बाद क्या करूंगा मैं, साइन A - B, अभी ये कंपाउंड एंगल हो गया। साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B माइनस कॉस ए साइन B। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ओरली, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करते। तो साइन A मतलब 45 इंटू कॉस B माइनस कॉस A मतलब फर्स्ट एंगल है कभी भी, इंटू साइन B दैट इज 30 डिग्री। ओके, अभी ये तो वैल्यूज 10 स्टैंडर्ड के हो गए। साइन 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, तो वो होता है √3/2। कॉस 45 वो अगेन होता है 1/√2। साइन 30 कितना होता है 1/2। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, 1 × √3 कितना होता है √3/√2 इंटू 2 कितना होता है 2√2 माइनस 1 × 1 1, ये कितना होगा मल्टीप्लाई किया तो 2√2। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 और यहाँ पे -1, तो ये आंसर आ गया साइन 15 डिग्री का। तो आंसर ऐसे फॉर्म में रहेगा, जैसे 10 स्टैंडर्ड में कैसे होता था, ये ऐसे नंबर होता था, मतलब फ्रैक्शन डायरेक्टली 1/2, 1/√2। अभी इसका आंसर ऐसे रहेगा। अभी हम लोग 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 75 को 90 - 15, 90 तो ठीक है बट 15 का वैल्यू नहीं पता है, और कैसे लिख सकते हैं 75 को? जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। 60 + 15, अगेन 15 का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इसको 45 और 30 ये दोनों का एडिशन करो, 75 और 45 का भी वैल्यू पता है कॉस या साइन में, एंड 30 का भी वैल्यू पता है। तो कभी भी आपको नंबर्स ऐसे देंगे कि उनका 45 और 30, 60 उसके फॉर्म में, 90 के फॉर्म में रहेगा ही। तो यहाँ पे cos A + B, cos A + B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A sin B। तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 वो होता है वो टेबल से 10 स्टैंडर्ड के 1/√2। cos 30 वो होता है √3/2। साइन 45 वो होता है 1/√2 एंड साइन 30 1/2। सेम है ना ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट एक ही है, सिर्फ यहाँ पे साइन और कॉस की जगह पे सही हो गया, बट उनका वैल्यू सेम था। ओके, तो अभी यहाँ पे 1 × √3 तो √3/2√2 माइनस 1 × 1 1/2√2, तो यहाँ पे 2√2 वैसे रहेगा, तो √3 - 1 ये आएगा न्यूमरेटर। तो ये आ गया वैल्यू cos 75 डिग्री का। नेक्स्ट tan 105 डिग्री। 105 को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? यस, आपने करेक्ट सोचा, 105 को हम लोग
कैसे 60 + 45 ऐसे ही कर सकते हैं, 90 + 15 करके कुछ आने वाला ही नहीं क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं मैं। तो tan यहाँ पे 60 डिग्री + 45 डिग्री, इवन दो एडिशन है तो भी हैबिट रखो पहले बिगर एंगल लिखने का, मतलब बिगर, ये जैसे इसको 30 + 45 लिखते तो भी चलता था, बट हैबिट रखो कि फर्स्ट एंगल ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, वेदर माइनस रहेगा साइन या प्लस साइन बीच में रहेगा। ओके नाउ अब ये कौन से फॉर्म में, tan a + b, tan a + b का फॉर्मूला क्या है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 - tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। चलो ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। tan 60 वो होता है √3, tan 45 वो होता है 1, ये कितना होगा √3, और ये कितना होगा 1। तो फाइनल हम लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1 कितना होता है √3। तो ये आंसर आ गया tan 105 डिग्री का आंसर। ओके नेक्स्ट थोड़ा अलग है क्योंकि cot 225 डिग्री है। तो सबसे पहले cot 225 डिग्री, सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि ये तो साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट का भी फॉर्मूला है बट हम लोग ने लिखा नहीं क्योंकि कॉट का फॉर्मूला और अलग से फॉर्मूला याद रखो। इससे बेटर मैं इसे उसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ क्या, 1/10 रेसिप्रोकल ऑफ 10 होगा ना, तो 225 डिग्री। और मैं 225 को कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ देखो, 225 को 180 + 45। ओके अभी देखो ये ऐसे टाइप हो गया, tan पाई + थीटा इज इक्वल टू, रिकॉल करो वो अलाइड एंगल वाला टाइप हो गया। पाई मतलब क्या होता है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में tan रिमेन्स tan होता है, और पाई + थीटा मतलब पाई मतलब इधर आएगा और प्लस करेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का पॉजिटिव ही होता है ना tan, तो tan पाई + थीटा 180 मतलब पाई होता है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा सबसे पहले, 180 मतलब पाई होता है, क्लियर है। तो tan पाई + थीटा का tan थीटा रहेगा, तो tan 180 + 45 का वैल्यू tan 45 रहेगा, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर 1। मतलब यहाँ पे हम लोग ने कंपाउंड एंगल नहीं तो अलाइड एंगल वाले फॉर्मूला यूज़ करके मैंने इसको सॉल्व किया। ओके तो ये फॉर्मूले जब ये मतलब ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम लोग, तो मैंने अज्यूम क्या किया कि आपको फॉर्मूला लर्न है, तो फॉर्मूलेज याद रहेंगे, तो ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ। बिफोर दैट प्लीज़ डोंट डू दिस, नहीं तो बहुत सारे जन को एक हैबिट क्या होता है, फॉर्मूला लिस्ट सामने रखते, सम के वक्त ऐसे वो कॉपी करते फॉर्मूला और एज इट इज़ लिखते, बट तभी दिक्कत नहीं आते, और ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर देते, सर देखो मैंने इतने क्वेश्चंस किए, बट वो एग्ज़ाम के बारी आती है, जब एग्ज़ाम के टाइम के वक्त वो फॉर्मूला शीट तो सामने नहीं रहते, और फॉर्मूले आपको इतने थरोली बायट नहीं रहते कि आप कॉन्फिडेंट हो कि ये फॉर्मूला है, सामने वाले ने गलत लिखा है तो भी आपके बीच में रहेगा हाँ शायद से वो हो सकता है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, क्योंकि फॉर्मूला लिस्ट तभी था अभी नहीं है। तो इसके लिए आपको इनिशियल ऐसे लग रहा है कि अरे सर टाइम बहुत जा रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लर्न करने के लिए, प्लीज़ टाइम जा रहा है जाने दो, बट ये फॉर्मूलेज लर्न करके ही एक्सरसाइज करो। और जो मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए फॉर्मूलेज तो बायट होने ही चाहिए, उसके बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड रहेगा तो वो सॉल्व ही मत करो। ओके अभी नेक्स्ट वाला जो टाइप है ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे प्रूफ दैट है, बट ये वन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर डालते हैं। यहाँ पे क्या करने का है देखो, प्रूफ दैट cos π/2 - x इंटू cos π/2 - y माइनस साइन π/2 - x इंटू साइन π/2 - y इज इक्वल टू क्या प्रूव करने के, माइनस cos x + y। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है। तो सबसे पहले रिकॉल करो अलाइड एंगल, अलाइड एंगल के फॉर्मूलेज। तो cos π/2 - थीटा, तो cos π/2 का पाई मतलब ऑड है ना सब, ये तो ऑड होगा तो क्या होगा, cos बिकम साइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, cos बिकम साइन, ये साइन बिकम्स cos होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लिए सब
एज इट इज़ रहेंगे। अभी देखो मैं ये सब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। सपोज ये ए है और ये बी है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये इधर आएगा, ये इधर गया, तो ये क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये माइनस साइन एज इट इज। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? अभी आप बोलोगे सर आपने ये माइनस साइन क्यों कॉमन निकाला था? क्योंकि कॉस ए कॉस बी पहले रहेगा और साइन ए साइन बी बाद में रहेगा, तो एक फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस ए मीन्स फर्स्ट एंगल इज एक्स प्लस सेकेंड एंगल क्या है, ये वाई। तो देखो ये आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सब क्वेश्चंस थे वो किए और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन किए। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सब क्वेश्चन 2 है। ये प्रूफ क्या करने का है, tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये जो LHS है उसको एज इट इज कॉपी किया। अभी ये कौन से फॉर्म में, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसके बाद क्या कर सकते हो, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री और tan 45 कितना होता है 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये 1 हो गया ना, 1 इंटू tan थीटा मतलब tan थीटा रहेगा, एंड विच इज इक्वल टू RHS। चेक करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। इसका तो कुछ फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं, बट tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूले से पता है। जैसे इधर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा tan a मतलब tan π/4 प्लस tan b मतलब tan x अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, अभी इसके आगे क्या करने का है, π/4 जो है उधर आपको 1 पुट करने का है, क्योंकि tan 45 π/4 नहीं tan π/4, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो 1 प्लस tan x, तो ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होगा। आप बोलोगे ये कैसे आ गया, क्योंकि ये 1 वैसे और tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इंटू tan x दैट इज tan x होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, tan 45 वो भी 1 है, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, तो ये 1 प्लस tan 45 कितना होता है π/4 1, तो 1 इंटू tan x दैट इज tan x। अभी इसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, उसको एज इट इज लिखा, मतलब ये वाले पार्ट को एज इट इज लिखा। ये अपॉन है, इसको इंटू किया तो ये इन्वर्टेंट होगा, डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ऊपर गया, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होगा। ओके, अभी मेरे को बताओ, ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 प्लस tan x उसका होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x उसका भी होल स्क्वायर है, दोनों में होल स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब ये पावर 2, तो इधर क्या होगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। देखो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लोग ने राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ओके, नाउ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे देखो, प्रूफ क्या करने का है, साइन n+1 इंटू ए इंटू साइन n+2 इंटू ए प्लस कॉस n+1 इंटू ए इंटू कॉस n+2 इंटू ए इज इक्वल टू कॉस ए।
तो मैंने क्या किया, LHS को एज इट इज़ लिखा। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ये जो n+1 इंटू ए उसको मैं से लेता हूँ x और n+2 इंटू ए, सेकेंड ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, उसको लेता हूँ y। तो ये क्या होगा साइन, ये क्या होगा x इंटू ये क्या होगा साइन y प्लस ये क्या होगा कॉस ए एक्स होगा, सॉरी, क्योंकि n+1 इंटू एक्स मतलब n+1 इंटू ए क्या होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू n+2 इंटू ए, तो n+2 इंटू ए ये क्या होता है y, तो कॉस y। ओके, आप इसको पहले लाओ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि प्लस साइन है तो आप कैसे भी सीक्वेंस कर सकते हो, बट मैंने इसको पहले प्रीफर क्यों किया, बिकॉज ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, तो ऑब्वियसली कॉस ए माइनस बी का। कॉस में इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस होगा, और एंगल्स के एक्स और वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई। ओके, बट एक्स और वाई ये तो हम लोग ने अज्यूम किया ना इसको, तो अभी उसको हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस एक्स मतलब कौन सा टर्म है, एक्स मतलब है n+1 इंटू ए, n+1 इंटू ए माइनस y मीन्स कौन सा टर्म है, n+2 इंटू ए। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में हम लोग बोल सकते हैं कि a कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा n+1, इधर क्या बचेगा n+2, बट ये -n होगा और ये -2 होगा, और a कॉमन आ गया, तो प्लस n माइनस n कैंसिल, 1 - 2 कितना होते हैं, तो 1 - 2 होता है -1, तो -1 इसका आंसर आ गया। -1 इंटू ए क्या होता है -a, और ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला पता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रे, इज इक्वल टू होता है cos थीटा, तो cos माइनस थीटा का cos थीटा होता है, तो cos माइनस ए का क्या होगा cos a, और देखो विच इज इक्वल टू RHS। So please go through these three sums. Now question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या प्रूव करने गए, √2 इंटू कॉस π/4 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के, तो √2 इंटू कॉस π/4 माइनस ए, आप बोलोगे यहाँ पे तो अलाइड एंगल का फॉर्मूला नहीं आएगा, π/2 होता तो बहुत ईजी आता था, π/2 मतलब कॉस का वो साइन हो गया और ये आंसर आ गया ऐसे। अब ये π/4 है तो क्या करेंगे, बीच में माइनस है दो एंगल से, और ये कॉस है तो ये होगा कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये √2 एज इट इज़ रखो। नाउ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस π/4 इंटू कॉस ए, इवन दो ये ए है और ये बी है, मतलब ये बी की जगह पे ए आने वाला है यहाँ पे, प्लस साइन π/4 इंटू साइन ए। ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे, कॉस π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, और कॉस 45 हो गया तो उसका वैल्यू होगा 1/√2, साइन 45 तो उसका वैल्यू होगा 1/√2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये 1/√2 है इंटू कॉस ए प्लस 1/√2 इंटू साइन ए। चाहिए तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या अदरवाइज ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/√2 कॉमन है, तो इधर बचेगा कॉस ए, इधर बचेगा साइन ए, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा कॉस ए प्लस साइन ए। देखो रिक्वायर्ड हम लोग का आया क्या, तो ये वो आ गया, तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में LHS क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई और अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करने गए, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1। तो अभी देखो यहाँ पे ये कॉट को तो बाद में लेटर पार्ट है, बट सबसे पहले कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी, सिर्फ यहाँ पे याद रखो ए और बी की जगह पे एक्स और वाई, प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कैसे,
इधर प्लस रहेगा तो कॉस के लिए माइनस होता है। अभी देखो यहाँ पे आपको जो प्रूफ करने का है, मैंने ऐसे टाइप्स में हम लोग ने थियरम में भी किया था ऐसे, जब 1 रहेगा तो सबसे ईजी रहेगा। तो यहाँ पे +1 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, बट यहाँ पे माइनस के बाद sin x sin y, यहाँ पे प्लस के बाद sin x y sin y, मतलब को sin x sin y नहीं चाहिए, उसकी जगह पे 1 चाहिए। तो कभी हो सकता है जब मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को sin x sin y से डिवाइड करूंगा। तो देखो यहाँ पे sin x sin y से डिवाइड किया, यहाँ पे भी sin x sin y से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी sin x sin y से डिवाइड किया, और ये डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म है उसको भी sin x sin y से डिवाइड किया। तो आप बोलोगे ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर तो 1 आ गया। अभी इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता तो होता tan, तो ये तो कॉस अपॉन साइन है, मतलब होगा कॉट। तो मैंने लिखा इधर कॉट। कॉट के एंगल क्या है यहाँ पे दोनों का x इंटू, ये भी कॉस अपॉन साइन है और एंगल y है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और एंगल y मतलब कॉट y, माइनस माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है पहले, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया। इधर कॉस अपॉन साइन, ये भी कॉट होगा, ये भी कॉस अपॉन साइन, ये भी कॉट होगा, ये x है तो कॉट x, और ये y है मतलब कॉट y, तो कॉट x इंटू कॉट y माइनस, ये दोनों सब कैंसिल हो गए तो -1। तो विच इज इक्वल टू, देखो आ रहा है क्या RHS, तो इज इक्वल टू RHS। ओके, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो गए अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये सब क्वेश्चंस जितने भी हम लोग सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मेन क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है। अभी इसको थोड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। प्रूफ क्या करने का, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो ऑलरेडी इधर अप्लाई किए, इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो इधर अप्लाई किए वो अप्लाई करेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इंटू कॉस ए माइनस एक्स माइनस वाई, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, अभी इसके आगे क्या होगा, आप केयरफुल एक ऑब्जर्व करोगे, एक पैटर्न बन रहा है, ये ए है सपोज, तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये क्या है ए माइनस बी, और ये है a प्लस बी। मेरे को बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, cos x और cos y का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y। अब चाहे तो रीज़न लिख सकते हो, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका क्या आंसर रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ओके, अभी आप देखोगे, अभी केयरफुली इसके आगे आपको थोड़ा मतलब ऐसे देखने के कि राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करके ही चेंजेस करने के। मेरे को बताओ फर्स्ट कौन सा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स एंगल वाला इधर, वो कौन से फॉर्म में चाहिए, कॉस स्क्वायर में चाहिए कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर में चाहिए। तो मैं ये कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, वाई वाला कौन सा चाहिए, कॉस स्क्वायर में ही चाहिए, तो ये एज इट इज माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स, और इधर भी साइन एक्स वाला कौन सा साइन में ही है, तो ये एज इट इज रहेगा। बट ये जो है साइन स्क्वायर वाई, वाई वाला हम लोग को जो रिक्वायर्ड RHS है वो कौन से फॉर्म में चाहिए, कॉस में, तो साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे वाई रहेगा। नाउ अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने का, मतलब 1 इंटू कॉस स्क्वायर वाई कितना होगा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई होगा। बाद में अभी मैं क्या करूंगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 कितना होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों सेम टर्म्स है और प्लस माइनस है, इसके लिए कैंसिल हो गए, तो क्या रिमेनिंग है यहाँ पे,
तो ये है कॉस स्क्वायर वाई माइनस ये क्या रिमेनिंग है साइन स्क्वायर एक्स, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो प्लीज गो थ्रू दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, प्रूफ क्या करने का है, tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a इज इक्वल टू क्या है साइन 2a अपॉन साइन 8a. तो अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. tan 5a और इसका किसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता ही है, tan 3 थीटा का, बट 5 थीटा का किधर पता ही है, 8 थीटा का. तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो tan 5a उसको मैं साइन 5a अपॉन कॉस 5a ऐसे लिख सकता हूँ. tan को वापस साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो इधर 3a, तो साइन 3a अपॉन कॉस 3a ऐसे होगा. सेम चेंजेस साइन 5a अपॉन कॉस 5a प्लस tan 3a मतलब क्या होगा साइन 3a अपॉन कॉस 3a. नाउ अब ये एलसीएम ले लो, ये इधर गया तो क्या होगा साइन 5a इंटू कॉस 3a, साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस 5a इंटू कॉस 5a इंटू साइन 3a ऐसे रहेगा अपॉन ये दोनों का एलसीएम क्या होगा कॉस 5a इंटू कॉस 3a. डिनोमिनेटर में क्या होगा सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस ये इधर गया तो कॉस 5a इंटू साइन 3a अपॉन क्या रहे डिनोमिनेटर क्या रहेगा वो एलसीएम, तो कॉस 5a इंटू कॉस 3a, ये और ये कैंसिल गुल हो गए. अभी क्या बचा है, अभी मैं इसको ऑब्वियसली वो लिख नहीं रहा हूँ, मतलब ये इधर रिमेनिंग ये इधर, मैं डायरेक्टली कौन से फॉर्म में ये बताऊँ न्यूमरेटर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला किधर तो सुना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन ए माइनस बी का होता है. तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन ए मीन्स फर्स्ट एंगल माइनस बी मतलब सेकेंड एंगल, तो वो 3a अपॉन डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का है. तो ये क्या होगा साइन ए मीन्स फर्स्ट एंगल 5a प्लस बी मतलब सेकेंड एंगल 3a, तो वो कितना होगा साइन 5a माइनस 3a कितना होता है 2a और साइन 5a प्लस 3a कितना होता है 8a. तो देखो आ रहा है कि ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नेक्स्ट ईयर. कभी कभी आपको ये एमसीक्यूज के लिए आता है, मतलब एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जब इंटीग्रेशन का एक टाइप है उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते, तो मतलब सपोज ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो उसको ये लिखने का, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी से ही याद रखो. ओके अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं LHS RHS से नहीं लूँगा, तो मैं थोड़ा हटके करूँगा. कैसे देखो यहाँ पे सबसे ये तीनों में सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सा है 8 थीटा, तो 8 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 थीटा प्लस 3 थीटा. 8 थीटा इज द सम ऑफ रिमेनिंग 2 ना स्मॉलर 2, तो यहाँ पे मैंने tan लिया tan 8 थीटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा, दोनों साइड tan लिया, ये tan 8 थीटा को आप एज इट इज लिखो. अभी राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में हो गया, तो राइट हैंड साइड हो गया tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो यहाँ पे क्या होगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा. चलो ये क्रॉस ये इधर आ गया, तो ऐसे बोल सकते tan 8 थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा के साथ, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग रहेगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा. चलो अभी tan 8 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली tan 8 थीटा रहेगा, माइनस tan 8 थीटा को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो मतलब tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा. ऐसे दो बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको इसके साथ इसको, ये एक ही टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड, तो एक बार ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा
और ये सेकेंड टर्म मतलब इंटायर टर्म के साथ इज इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अभी मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट। फर्स्ट टर्म कौन सा चाहिए, tan 8 थीटा, वो तो मेरा एज इट इज़ है। सेकेंड टर्म कौन सा चाहिए, tan 5 थीटा, ये प्लस वाला tan 5 थीटा इधर लाया मैंने तो माइनस होगा, तो देखो वो माइनस में ही चाहिए था। थर्ड वाला कौन सा टर्म चाहिए, tan 3 थीटा, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आ गया तो माइनस, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, अब ये एक ही टर्म है, मैंने पहले ही बोला मल्टीप्लाई होता है मतलब वो एक ही टर्म है, उसके यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो इधर जाएगा तो वो प्लस होगा, तो tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो हिंस प्रूव किया हम लोग ने विदाउट टेकिंग LHS एंड RHS। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये मेथड से सॉल्व करने के, सो प्लीज गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करने का है, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 10 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 50 इज एडिशन ऑफ 40 एंड 10 ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री ऑब्वियसली, तो ये tan 50 रहेगा, तो यहाँ पे भी मैं tan लूँगा दोनों साइड, tan 50 तो चाहिए तो tan 50 डिग्री एज इट इज़। अभी राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में हो गया, तो राइट हैंड साइड हो गया tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, tan 50 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा tan 50 डिग्री, माइनस tan 50 के इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ये स्टेप बचेगा यहाँ पे। अभी देखो केयरफुली, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जैसे ये तो इम्पोर्टेंट, इसके आगे इतना हो गया। अब ये सम को सही मतलब बोलते हैं ना, अब बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है ना हम लोग का, ये आना चाहिए, उसको करने के लिए एक ही एडजस्टमेंट है, वो है tan 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 40, 50 मतलब 90 माइनस 40, आपको सबको पता है 90 माइनस 40 तो 50, आप बोलोगे सर ये क्या है 50 मतलब 90 माइनस 40, ये तो हम लोग स्कूल लेवल से जानते। इज इक्वल टू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। ओके तो अभी कैसे होगा, देखो tan 50 डिग्री, अभी देखो 90 डिग्री मतलब रेडियंस में कितना होता है π/2, तो अभी ये टाइप हो गया tan π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब इधर 1 है, 1 टाइम्स π/2 मतलब ऑड मल्टीपल, और जब ऑड मल्टीपल होता है तो tan बिकम्स क्या होता है कॉट, और ये थीटा एज इट इज, तो ये π/2 ये हो गया, और ये थीटा मतलब यहाँ पे ये है 40, थीटा मतलब 40 है, तो कॉट थीटा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉट 40 डिग्री इंटू tan 40 इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री इंटू नहीं ये प्लस है, प्लस tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री एज इट इज। कॉट 40 किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ऑब्वियसली tan 40 का, इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ये tan 40 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, यहाँ पे क्या बचा है माइनस tan 10 डिग्री, वो उधर शिफ्ट करूँगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे tan 40 डिग्री है प्लस tan 10 डिग्री है, ये तो है ना ऑलरेडी, और ये माइनस tan 10 डिग्री उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री, ये भी देखो tan 40 है, प्लस क्या चाहिए हम लोग को 2 टाइम्स tan 10 डिग्री, ये तो है ना। अभी सपोज ये x होता तो ये x प्लस x कितना होता था 2x,
तो tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री तो कितना होगा 2 टाइम्स tan 10 डिग्री। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड विदाउट टेकिंग LHS RHS हम लोग कर रहे हैं सिर्फ एंगल्स को देख के, मतलब 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 या प्रीवियस क्वेश्चन में 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा वैसे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th और 10 इससे कम्प्लीटली अलग टाइप है। ये सबसे पहले मेरे को आंसर 10 में चाहिए और ये कॉस में है, तो सबसे पहले क्या करूँगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27, क्योंकि साइन को cos से करेंगे तो ही वो tan आएगा ना। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। cos 27 को cos 27 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, sin 27 को cos 27 से डिवाइड किया तो tan 27 आएगा, cos 27 सेम आएगा ना 1 माइनस tan 27। ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये सेम है प्लस की जगह पे माइनस, तो ये भी सेम आएगा सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस। इसके बाद क्या है, आप बोलोगे ये तो आंसर नहीं आ रहा है, बट 1 मतलब क्या होता है, तो 1 मतलब होता है tan के वैल्यू में, tan के टेबल में सॉरी वो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री अपॉन ये 1 को वैसे ही रखो ये, और ये कौन सा टर्म है tan 27। यहाँ पे tan 27 का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब वो 1 होगा, अज्यूम करो ना ये 1 है इधर, और ये 1 मतलब क्या होता है tan 45। ये मैंने ऐसे अरेंज किया सो दैट ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दिस इज ये पर्पज़, मतलब ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये 1 को एज इट इज़ रखा, और ये जो tan 27 है इसका कोएफिशिएंट 1 का वैल्यू tan 45, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का। a मतलब 45 डिग्री और b कितना है 27 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली ये दो को ऐड करके 72 डिग्री, विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को प्रूफ क्या करने का, देखो tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसका थिंकिंग प्रोसेस। 10 और 35 कितना होता है 45 तो नहीं दिए, बट tan 45 कितना होता है 1। तो हम लोग अभी कैसे करेंगे, एज सॉल्व करते हो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहेगा 35 डिग्री प्लस 10, तो दोनों साइड tan ले लो, तो tan 45 और इधर क्या होगा tan 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1, तो tan 45 1 आ गया। और यहाँ पे अभी क्या है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan 45 तो निकल गया, यहाँ पे किधर भी 45 चाहिए था ही नहीं, तो यहाँ पे 45 नहीं चाहिए था, वो तो 1 आ गया। अभी बचा क्या tan a प्लस b, मतलब 35 और 10 ना, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan 35 इंटू tan 10 डिग्री। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री होगा, इज इक्वल टू कितना है tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे हम लोग को ये सीक्वेंस चाहिए वैसे फर्स्ट टर्म कौन सा चाहिए tan 10, तो ये tan 10 को ऐसे रखते, प्लस सेकेंड टर्म tan 35 उसको भी एज इट इज रखो, मतलब मैंने राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा है। ये एक ही टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई मतलब, तो वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो प्लस होगा, प्लस क्या tan 35 इंटू tan 10, मतलब tan 10 इंटू tan 35 भी लिख सकते हैं। ये मैंने सीक्वेंस क्यों चेंज किया, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इज इक्वल टू LHS में क्या रहेगा 1, तो देखो ये मेरा पार्ट आ गया जो मेरे को चाहिए था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये दो क्वेश्चंस बचे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 2-3 सम है, मतलब 2-3 सम ही एक्सरसाइज में रिमेनिंग है। तो यहाँ पे cot a इंटू cot 4a प्लस 1 अपॉन cot a इंटू cot 4a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का है, cos 3a अपॉन cos 5a। ओके, cot मतलब क्या होता है, cos अपॉन साइन,
तो यहाँ पे मैंने कॉस अपॉन साइन लिया। कॉट 4a क्या होगा, कॉस 4a अपॉन साइन 4a प्लस 1, इधर भी वही होगा कॉस a अपॉन साइन a इंटू कॉस 4a अपॉन साइन 4a माइनस 1। ये इधर गया एलसीएम लेने के बाद, तो क्या होगा रे, कॉस a कॉस 4a प्लस साइन a साइन 4a अपॉन साइन a इंटू साइन 4a। और ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये भी इधर गया, तो कॉस a इंटू कॉस 4a माइनस ये इधर गया वापस, तो साइन a इंटू साइन 4a अपॉन इसके भी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, साइन a इंटू साइन 4a। तो ये और ये दो टर्म्स कैंसिल, तो इधर क्या रिमेनिंग है, कॉस a इंटू कॉस 4a, चाहिए तो उसको मैं कॉस 4a इंटू कॉस a भी लिख सकता हूँ ना, प्लस साइन a इंटू साइन 4a दैट इज साइन 4a इंटू साइन a अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस a इंटू कॉस 4a मतलब कॉस 4a इंटू कॉस a होगा, माइनस ये इधर आ गया तो क्या होगा, साइन 4a इंटू साइन a। ओके, ये मैंने क्यों लिखा। अभी न्यूमरेटर कौन से फॉर्म में आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली भी, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस a माइनस b का। तो a मतलब कौन सा 4a और b क्या है यहाँ पे a, और डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में, कॉस a कॉस b, डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है कॉस a प्लस b का, मतलब यहाँ पे क्या होगा कॉस 4a प्लस a का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, ये डिफरेंस कितना होगा 3a, ये दोनों का एडिशन कितना होगा 5a, विच इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या प्रूव करने गए, 1/√3। ओके, तो ऐसा टाइप रहेगा ना, तो रिमेंबर कॉस और साइन रहेगा तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज बाय कॉस। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 15 डिग्री। कभी भी ऐसे एन और डी आर मत लिखो, उसका फुल फॉर्म लिखने का एग्जाम में आपको। ओके, अभी मैं थोड़ा ये स्टेप डायरेक्ट करता हूँ। कॉस 15 को कॉस 15 से डिवाइड किया तो 1 होगा, साइन 15 को कॉस 15 से डिवाइड किया तो ये होगा 10, कॉस 15 को कॉस 15 से डिवाइड किया तो वो होगा अगेन 1, प्लस साइन 15 को कॉस 15 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वो होगा 10। अभी इससे तो आंसर थोड़ी आया है, हम लोग को प्रूव क्या करने का, इट इज़ इक्वल टू 1/√3। बट अगेन हम लोग ने दो क्वेश्चंस पहले हम लोग ने सेम टाइप सॉल्व किया था। जब 1 रहेगा तो उसको मैं 45 लेता हूँ, 1045, ये 1 एज इट इज़, इधर 1015 वैसे रखा, और 1015 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब वो 1 है, तो 1 मतलब 1045। ओके, ये मैंने एडजस्टमेंट ऐसे क्यों किया, बिकॉज ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा। कौन सा फॉर्मूला, ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। तो 10a मीन्स कितना है 45 डिग्री, माइनस b मतलब कितना है 15 डिग्री, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो होगा 30 डिग्री। और 1030 का वैल्यू वो टेबल में देखोगे तो 1/√3 होता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दिए, साइन a का वैल्यू दिए कितना है वो -5/13, और कंडीशन क्या बोला, a लाइज बिटवीन 180 एंड 270 मतलब पाई एंड 3π/2, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, a थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड कॉस b का वैल्यू दिया 3π/5, और इधर से पता चल रहा है कॉस पॉजिटिव है, ये तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ, इधर 270 और 360 है, मतलब 3π/2 एंड 2π, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा b। हम लोग को फाइंड क्या करने का है, साइन a प्लस बी का वैल्यू, कॉस a माइनस बी का वैल्यू एंड tan a प्लस बी का वैल्यू। तो अभी कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले साइन a दिए, साइन a कितना दिए -5/13, तो कॉस a फाइंड करेंगे कैसे, कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन a का वैल्यू कितना है
-5/13। तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, चलो स्क्वायरिंग करो इसका, ये माइनस एज इट इज़ और ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ये 25/169 होगा। ये 169 इधर आ गया तो 169 माइनस 25 तो डिफरेंस होगा 144। चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो तो वो होगा cos ए, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो वो होगा 12/13। बट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, प्लस और माइनस। ओके, अभी ए कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। तो सिंस ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि cos, ये तो पॉजिटिव 12/13 नहीं होगा, मतलब cos का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, मतलब -12/13। ये आ गया। अभी साइन ए आ गया, cos ए आ गया, अभी tan ए भी फाइंड कर लो। tan ए क्या होता है? साइन अपॉन cos, तो साइन ए अपॉन cos ए। साइन ए कितना है? -5/13। cos ए कितना है? -12/13। 13 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो tan ए का वैल्यू कितना आ गया रे? tan ए का वैल्यू +5/12। ऑब्वियसली प्लस ही आना चाहिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट cos बी दिए, पहले हम लोग ये जो फाइंड करने का उसको देखो ही मत, पहले हम लोग cos बी दिए तो साइन भी फाइंड करेंगे। जैसे इधर साइन ए दिया था, cos ए फाइंड किया, वैसे cos बी दिया तो साइन भी फाइंड करेंगे। कैसे? आओ, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस बी कितना दिए? 3/5। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना होगा? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 माइनस 9, ये डिफरेंस आएगा 16/25। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट लिया, और 16/25 का स्क्वायर रूट तो 4/5 आएगा। ओके, बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। तो लिखो सिंस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब अगेन यहाँ पे साइन होगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो साइन भी आ गया और कॉस भी तो दिया था, तो हम लोग tan भी फाइंड कर लेते। तो tan भी क्या होगा? साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी कितना है? -4/5। कॉस बी कितना है? 3/5। ये 5 कैंसिल, तो tan भी कितना होगा? -4/3। और ये tan नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव, मतलब tan नेगेटिव ही आएगा। अभी हम लोग को फाइंड क्या करने गए वो देखो। फर्स्ट क्या फाइंड करने गए? साइन ए प्लस बी। नो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करने के। साइन ए कितना है रे? -5/13। अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कॉस बी वो कितना है? 3/5 प्लस कॉस ए। कॉस ए कितना है? -12/13। एंड साइन बी कितना है रे? -4/5। चलो 13 5 का कितना होगा? 65 एंड -15। इसको रिड्यूस मत करो ऐसे 5 से, प्लस 13 5 जा 65 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, एंड 12 4 जा 48। डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो, 65 है तो 48 माइनस 15 कितना होता है रे? 33। तो इसका आंसर आएगा 33/65। यहाँ पे आप कैंसिल करते तो वापस 13 होता, इधर 65 आता तो वापस वो एलसीएम लेने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता। ऐसे इसके लिए इसको ऐसे रिड्यूस नहीं करते। सेकेंड क्या फाइंड करने का हम लोग को? कॉस ए माइनस बी ना। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, और इधर माइनस रहेगा तो प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। चलो वैल्यू पुट करो। कॉस ए कितना दिए? कॉस ए कितना दिए? माइनस आया है कितना? -12/13। कॉस बी गिवन कितना है? 3/5 प्लस साइन ए कितना है? गिवन है ना वो, -5/13 इंटू साइन बी कितना है? -4/5। अगेन ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा?
65 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -12 इंटू 3 कितना होगा, -36, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 4 ज़ा 20 अपॉन 65। ये डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो। -36 में से हम लोग +20 ऐड करेंगे तो आंसर होगा -16, तो इसका आंसर आएगा -16 अपॉन 65। रिड्यूस हो रहा है तो करने का, अदरवाइज एज इट इज रखने का। एंड लास्ट क्या है बोला है, tan a + b, तो tan a + b उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। चलो tan a का वैल्यू मेरे को पता है, tan a कितना है 5/12, tan b कितना है -4/3 अपॉन 1 - tan a कितना है 5/12, tan b कितना है -4/3। चलो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 12 4 ज़ा कितना होता है 48 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अपॉन 12 3 ज़ा कितना होगा 36। ये कितना होगा 12 3 ज़ा कितना होगा 36 ना, तो 36 इधर आ गया 36, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा कितना होता है 20 अपॉन 12 3 ज़ा 36, ये 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 और 48 दोनों का डिफरेंस 33 होता है, साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब -33 होगा, और ये दोनों का एडिशन कितना होगा 56। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर tan a + b। So please go through this question number 3 carefully. Now fourth question क्या दिया देखो, if tan a is equal to 5/6, tan b is equal to 1/11, तो हम लोग को प्रूफ क्या करने का, प्रूफ दैट a + b is π/4। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a + b ना, मतलब मेरे को tan a + b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। चलो अभी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, क्योंकि ये पता नहीं, बट राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पता है। tan a कितना है रे 5/6, tan b वो है 1/11, 1 - 5/6 इंटू 1/11। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 5 ज़ा 55 प्लस 6 1 ज़ा 6 अपॉन 11 6 ज़ा कितना होगा 66। डिनोमिनेटर में 11 6 ज़ा कितना होगा 66, तो ये 66 डिनोमिनेटर में रहेगा, ये 66 इधर आ गया, माइनस 5 1 ज़ा 5, मतलब एलसीएम लिया तो ये 66 कैंसिल, तो 55 + 6 वो होता है 61, और 66 - 5 वो भी होता है 61, मतलब 61 कैंसिल तो 1, तो ये 1 किसका वैल्यू आ रहा है मेरा, tan a + b का। तो tan a + b एज इट इज़ रखो, और ये 1 को मैं tan में कन्वर्ट करूँगा, तो tan के टेबल में कौन से एंगल के लिए 1 होता है, तो tan 45, तो मैं ये 1 को tan 45 मतलब रेडियंस में लिखेंगे तो π/4। नाउ tan एलिमिनेट हो गए, तो इधर क्या बचा a + b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा π/4। तो देखो हम लोग को प्रूफ क्या करने का था, a + b इज इक्वल टू π/4, तो ये प्रूफ आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अभी आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।